हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को उठ खड़ा होना चाहिए। अगर थोड़ी भी गैरत बाकी है मुसलमानों में, थोड़ा भी ईमान का, इस्लाम का जज्बा बाकी है, तो उठ खड़ा होना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी साहब का साथ देना चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों का साथ देना चाहिए। हमारे कर्नाटक स्टेट वक्फ मिनिस्टर जनाब अलहाज बीज़ेड जमीर अहमद खान साहब के मामले में जनाब अशरफ साहब जो बयान दिया है उसे हम कंडम करते ही कर्नाटक में वक्फ मिनिस्टर जनाब बीज़ेड जमीर अहमद खान ने अदालत कायम की थी वक्फ के ताल्लुक से। कोई आज तक वक्फ मिनिस्टर आज तक कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया नहीं कि चामराजपेट का ईदगाह जो शहर बेंगलुरु में है उसके सिलसिले में कितना बड़ा 3-4 महीने पहले मामला चला। इन्होंने अपने सरफ़े खास से दिल्ली पहुंचकर अदालत उज़्मा में मुकदमा दायर किया और हमारे माने हुए कपिल सिब्बल साहब को रखकर रातों रात मामले का हल करवाया। क्या ये इनका कारनामा नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट की कैसे स्कीमें हैं जो मुसलमानों के हक में बोल के जो भी बिल लाते हैं, CAA, NRC, उसके ऊपर जो है मुसलमान राजी नहीं होता। सबको मालूम है इनके मंशा क्या है, इनकी नीयत क्या है। इसी तरह हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए बिल लाए, उनको तकलीफ दी। जिनके हक की बात आप कर रहे हैं वही आपके हक को नहीं मान रहे हैं, आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये कैसे हक आप दिला रहे हैं, हमारी समझ के बाहर है। CAA, NRC का हुआ वो वापस लेना पड़ा, फिर किसानों की बिल का वापस लेना पड़ा। आप हलाल, हिजाब, हर तरीके से हमारा जो है हकों को मार रहे हैं। हम आपके ऊपर कैसे भरोसा करें? मुसलमान बुलाने की वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कल 2 तारीख अप्रैल के 2 तारीख 2025 को जो पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो पास किया गया उसके खिलाफ में आज हमारे साबिक़ मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब शब्बीर साहब और उनका मैं यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। इसी तरह हमारे इंजीनियर सजीद साहब, हमारे अकरम साहब, मुमताज़ साहब सब यहाँ पर मौजूद हैं और मैं प्रेस वालों का भी तहे दिल से यहाँ पे इस्तकबाल करता हूँ। और हम लोग आज यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि ये जो बिल मुसलमानों की मर्जी के खिलाफ, मुसलमानों की जो औकाफ की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके मामले में बहुत हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। पार्लियामेंट में तुरातुरी में जो है रात के 2 बजे इन्होंने बिल को जो है पास करवाया है। ये बहुत गलत बात है, हम लोगों को इस काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसके सिलसिले से आज हमारे साबिक़ चेयरमैन शब्बीर साहब आपको तफसील से आपको बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, आज बड़े अफसोस की बात है और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी वक्फ जायदादों की जो वक्फ तरमीमी बिल का मामला था वो मुसलमानों के खिलाफ कर दिया गया है। और मैं इसके साथ साथ बड़े दुख से यह कहना पड़ रहा है कि हमारे कर्नाटक का स्टेट वक्फ मिनिस्टर जनाब अलहाज बीज़ेड जमीर अहमद खान साहब के मामले में जनाब अशरफ साहब जो बयान दिया है उसे हम कंडम करते ही और उनके खिलाफ बात करने के लिए आज यहां पर हम जमा हुए हैं। नाज़रीन किराम, और जनाब अशरफ साहब जबकि हिंदुस्तान में वक्फ तरमीमी बिल के मामले में इतना बड़ा मामला चल रहा है तो आपने स्टेट वक्फ बोर्ड मिनिस्टर के, कर्नाटक स्टेट वक्फ मिनिस्टर के बारे में आपने जो बयानात दिए हैं वो काबिल मजम्मत हैं। जनाब अशरफ साहब, आपको मालूम होना चाहिए कर्नाटक में वक्फ मिनिस्टर जनाब बीज़ेड जमीर अहमद खान ने अदालत कायम की थी वक्फ के ताल्लुक से।
कोई आज तक मिनिस्टर, वक्फ मिनिस्टर आज तक कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया नहीं। और उसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि मौजन हजरात और इमाम हजरात को, इन्होंने जो मौजन हजरात को 3,000 रुपये हदिया मिला करता था माहाना, और इमाम साहब को 4,000 रुपये मिला करता था, उसे बढ़ाकर 6,000 रुपये मौजिज इमाम साहिबान को और मौजन हजरात को 5,000 रुपये करवाया है। क्या ये इनका कारनामा नहीं है? और आपको मालूम होना चाहिए कि चामराजपेट का ईदगाह जो शहर बेंगलुरु में है, उसके सिलसिले में कितना बड़ा 3-4 महीने पहले मामला चला। इन्होंने अपने सर्वे खास से दिल्ली पहुंचकर अदालत उज़्मा में मुकदमा दायर किया और हमारे माने हुए कपिल सिब्बल साहब को रखकर रातों रात मामले का हल करवाया। क्या ये इनका कारनामा नहीं है? आप तमाम एमएलए, मुस्लिम एमएलसी साहिबान जितने भी हैं, इनसे हमारी आजिजाना दरखास्त है कि एक ऐसा लीडर कर्नाटक के अंदर आगे बढ़कर अपने सरफे खास से मामलों का हल करने वाला लीडर, इनका आप तमाम को साथ देना चाहिए। और आज मैं ये बात भी कह दूं कि असेंबली में हमारे जनाब हमारे रिजवान अरशद साहब ने किस तरह से इत्मीनान को लताड़ा था, हम तमाम को उन पर फख्र करना चाहिए, हम मुसलमानों को। और काउंसिल के अंदर जनाब नसीर अहमद साहब ने किस तरह से वक्त तरमीमी बिल के मामले में बात की थी उन्होंने। ये 3 लीडरान ऐसे ही, इनको अल्लाह ताला ने जबान दिया है। आप तमाम जितने भी एमएलए से मुस्लिम एमएलए, आप तमाम एक होकर आप अपने मुखालिफत को छोड़कर बाजू रखकर कौम के ताल्लुक से, कौम की फलाह बहबूदी के ताल्लुक से एक होकर राय मशवरा करके अगर काम करेंगे तो कर्नाटक स्टेट के तमाम मुसलमानों के मामलात आसान होंगे इंशाअल्लाह। अरशद साहब से, नसीर अहमद साहब से, हारिस साहब से, नलपाड़ हारिस साहब से, खादर साहब से और तनवीर सेठ साहब से, आप तमाम मुस्लिम एमएलए से एक होकर अगर काम करेंगे राय मशवरे के साथ, तो इंशाअल्लाह कर्नाटक के मुसलमानों के तमाम मामलात हल होंगे इंशाअल्लाह। सर, जहां हिदायत की बात हो रही है, हाल ही में जो हमारा बजट हुआ सर, उस बजट के लिए तमाम एमएलए ने चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, इतिहाद का मुजाहरा करते हुए इतना बड़ा बजट सामने लाया, इसको क्या कहेंगे सर? नहीं, हम तहे दिल से इन तमाम मुस्लिम एमएलए का, मिनिस्टर साहिबान का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस बार जो बजट मिला है माइनॉरिटी को और वक्त के सिलसिले में ये जो है काबिल तारीफ है। हमारे कर्नाटक के वजीर आला की भी हम तारीफ करते हैं, उनकी तायीद करते हैं कि उन्होंने मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का ख्याल रखते हुए इतना बड़ा बजट पेश किया है। और इस मामले में हम बीजेड जमीर अहमद खान साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पहल करके सिद्धरामैया साहब से साथ आप क्लोज रहकर इन्होंने ये तमाम काम अंजाम दिए हैं। अगर आप तमाम मुस्लिम एमएलए, मिनिस्टर साहिबान एक होकर एक प्लेटफॉर्म में जमकर मुसलमानों का जब भी मामला कोई आएगा तो आप उसका हल निकालेंगे, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि कर्नाटक में रहने वाले मुसलमानों के तमाम मामलात का हल जरूर जरूर निकलेगा। सर, ये वो अमेंडमेंट बिल के तो लेकर जो नाराजगी जाहिर की जा रही है, वहीं पे सदर मिनिस्टर अफरीदी अमूर के वजीर किरण रिजिजू का नाम सामने आया है। उन्होंने बाकायदा तौर पर मुसलमानों को मुखातिब होकर कहा है कि इस नया कानून से गरीब मुसलमानों की तकदीर बदल देगी। तो क्या समझते हैं सर आप? भाई, हिंदुस्तान को आजादी मिलकर तकरीबन 70 पर 5 साल हो गए, बल्कि उससे भी 1 साल 2 साल ज्यादा हो गए हैं। आज तक मुसलमानों की तकदीर बदलने वाला कोई मिनिस्टर आया नहीं है, कोई वजीर आजम नहीं आया है। ये सब बातें मन धड़क बातें ही उनके कहने का ये है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा।
हम कर्नाटक के नहीं, सारे हिंदुस्तान के मुसलमान वक्फ तरमीमी बिल के मामले में परेशान हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे अरशद मौलाना अरशद मदनी साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान और दूसरे भी तंजीमों के जिम्मेदारानों ने इस मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और शहर मैसूर में भी एसडीपीआई के तमाम अहबाबों ने भी एहतिजाज किया है इसी के ताल्लुक से। सर, उनका ये भी कहना है कि वक्त को अगर सही मानों में इस्तेमाल किया जाता तो हमें ये करने की जरूरत नहीं थी। आप एक तरफ गैर कानूनी कब्जा जब्त करते हैं और अपने चाहने वालों को मेंबर बना देते हैं, चेयरमैन बना देते हैं। इसकी वजूहत की बिना पर यह नया अमेंडमेंट बिल लाने की मुसलमानों की फलाह और बहबूदी के लिए इस्तेमाल करने की नीयत से सामने आए, बोलकर ऐसा बयान सामने आ रहा है। आपको क्या लगता है सर, क्योंकि आप चेयरमैन देखिए, ये जो मिनिस्टर साहब जो सेंट्रल के कह रहे हैं, अगर ये बिल पूरे तरीके से पास हो गया तो इसमें उनका मंशा क्या है? डीसी को पावर जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को इसका पावर दिया जाएगा और उसमें हमारे हिंदू भाइयों को भी कमेटियों के अंदर लेना पड़ेगा। हम पूछते हैं उन मिनिस्टर से, सेंट्रल मिनिस्टर से हमारी अपील है, हम गुजारिश करते हैं कि आप भी मुजरा इलाके में मुसलमानों को मेंबर लेंगे क्या? मुसलमानों का उसमें भी दाखिला होगा? ऐसा नहीं है तो फिर वक्त में किस लिए? वक्फ बोर्ड में आप क्या करना चाहते हैं? हमारे हिंदू भाइयों को लाकर और डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टरों को पूरा इख्तियारात देकर क्या करना चाहते हैं आप? अमित शाह का एक बयान है कि अखिलेशों को वोट बैंक के लिए ये डराया जा रहा है, डरने की कोई बात ही नहीं है, ऐसा उनका बयान है। देखिए, बीजेपी हुकूमत जब से भी इख्तियार पर आई है उसके बाद से मुसलमानों को हर लिहाज से तकलीफ दी जा रही है। कभी नखाब के बारे में, कभी 3 तलाक के बारे में, कभी वक्फ बोर्ड के बारे में, इस तरह से इनके कई मामलात हैं। क्या आपने कभी मुसलमानों के साथ अच्छाई का मुजाहिरा किया है? हरगिज नहीं, आपने नहीं किया है, तो मुसलमान आप पर कैसे एतबार कर सकता है? सर, हाल ही का बोर्ड की इलेक्शन मुल्क पैमाने पर एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है, तो क्या कहेंगे सर आप? नहीं, उनका साथ देना चाहिए। जब ये मामला मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है तो हमारी तंजीमें जो भी उठ खड़ी हैं उनका पूरे मुसलमान हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम उनका साथ देना चाहिए। सर, अभी आपने आपके बयान में ये कहा कि कर्नाटक रियासत में इमाम और मौलवी साहब को वजीफा ज्यादा करने की जो आपने मुबारकबाद दी, जहां तक मैं जानता हूँ आपने सबसे पहले आवाज उठाई थी जी जी, ये वजीफा ज्यादा करें, तो आपको क्या लगे? इत्मीनान दरखास्त? जी, बहुत इत्मीनान है और हम दोबारा उनसे आजिज़ाना दरखास्त करते हैं, आप जब तक रहेंगे, आपकी मियाद जब तक पूरी नहीं होती उसके अंदर ही अंदर आप माविजे को वो जो हदिया दिया जा रहा है उसे बढ़ाकर और भी बढ़ाकर आप जाइए, क्योंकि खरियों में मुसलमानों की जिंदगी गुजर बसर करना ही दुश्वार रहता है। ऐसे मामले में वहां की मसाजिदों का निजाम कैसे चलाएंगे वो? हमने देखा है कि कई खरियों में जो हदिया वक्त से मिलता है उसी पर उनका गुजारा चल रहा है। इसलिए हम आपसे आजिज़ाना दरखास्त करते हैं जनाब बीज़ेड ज़मीर अहमद खान साहब, आप ये जो हदिया बढ़ाया है आप अगले साल इंशाअल्लाह आपके बजट में और भी इसे थोड़ा और बढ़ा कर दे तो इंशाअल्लाह नवाजिश होगी। सर, आखिर का एक अहम सवाल ये है कि लोगों में एक बात सामने आ रही है कि वक्त का मतलब बीमार और तालिब पर खर्च करना है। ऐसा कोई सबूत ही नहीं मिल रहा मुल्क में कि वक्त के असासों से, अहमदियत से इस तरह का काम किया जा रहा हो, तो आपको क्या लगता है सर? देखिए, वक्त के जितने भी मिनिस्टर बने और जितने भी चेयरमैन बने, उन्होंने जिस तरह से काम किया है वो अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। इतनी बड़ी वक्त की जायदाद हमारी, जिससे आने वाली आमदनी से हर गरीब बच्चा जो पढ़ने वाला तालीम, आला तालीम हासिल करना चाहता है, उसके लिए रास्ता हमवार कर सकते हैं। और जितनी भी हमारी
गरीब मुसलमान बच्चियां बिन बिहाई बैठी ही उनके निकाहों का इंतजाम किया जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे लीडरों ने उस पर अमल ही नहीं किया। आखिर आप कब तक आवाज उठाते रहेंगे? इंशाअल्लाह जब तक दम में दम रहेगा तब तक भी हमारी आवाज उठती रहेगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कैसे स्कीमें हैं जो मुसलमानों के हक में बोल के जो भी बिल लाते हैं, सीएए, एनआरसी, उसके ऊपर जो है मुसलमान राजी नहीं होता। सबको मालूम है इनके मंशा क्या है, इनकी नीयत क्या है। इसी तरह हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए बिल लाए, उनको तकलीफ दी। जिनके हक की बात आप कर रहे हैं वही आपके हक को नहीं मान रहे हैं, आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये कैसे हक आप दिला रहे हैं, हमारी समझ के बाहर है। सीएए, एनआरसी का हुआ वो वापस लेना पड़ा, फिर किसानों की बिल का वापस लेना पड़ा। आप हलाल, हिजाब, हर तरीके से हमारा जो है हकों को मार रहे हैं। हम आपके ऊपर कैसे भरोसा करें मुसलमान के आप हक की बात कर रहे हैं? आप क्यों हमारे मस्जिदों में, मदारिसों में हमारे हिंदू भाइयों को क्यों लाना चाहते हैं? तो आपकी मंशा यहीं पर जाहिर होती है कि आपकी नीयत में खोट है, इसलिए हम लोग आप पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आपका मुजाहिरा जो है यहाँ यूपी में आपने करके दिखाया, कई स्टेटों में जहां पे 5 मिनट की नमाज आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है, जहां पे कुछ ना कोई पोल्यूशन हो रहा है, ना किसी को तकलीफ दी जा रही, ना गंदगी फैलाई जा रही है। आपको इबादत करने में भी तकलीफ देने की जरूरत पड़ रही है। आप दुनिया भर के सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्टर बन गए हैं, बाहर की पूरी दुनिया को आप बीफ खिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहां पर कोई खाएगा तो आपको तकलीफ होती है। तो आपकी नीयत पर सवाल उठाया जाएगा और आपकी जो अमेंडमेंट बिल वक्त के खिलाफ में लाए हैं वो मुसलमान बिल्कुल आपके ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। हम इंशाअल्लाह इसके खिलाफ में आवाज उठाते रहेंगे, इंशाअल्लाह इसको वापस लेने तक हम एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। आपका है कि पार्लियामेंट का फैसला हर इंडियन को मानना पड़ेगा, नहीं मानने का सवाल ही नहीं, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, पार्लियामेंट में आपको मालूम होगा 1990 पर 2 का मामला जो हमारी मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, क्या उस वक्त कोर्ट का फैसला नहीं हुआ था? कहां माने ये लोग, बीजेपी वाले कहां माने? मस्जिद को मुसम्मार करके आज मंदिर में तब्दील कर दिया गया, तो कहां है इंसाफ? नहीं, कोर्ट की बात नहीं सर, पार्लियामेंट में जब फैसला होता है उसे हर हाल में मानना पड़ेगा, इस तरह का रहना चाहिए। भाई, पार्लियामेंट का मामला सबको मानना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन खिलाफ होगा तो कहां से मानेंगे? यह एहतिजाज होगा, उसके खिलाफ करेंगे। सर, जिस तरह किसानों ने इसी तरह एडजस्ट करते हुए उस बिल को वापस कराया था, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में वक्फ अमेंडमेंट कैंसिल हो सकती है? इंशाअल्लाह हिंदुस्तान, हमारे तमाम मुस्लिम एमएलएस और अमायदीन, मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, अकाबिरीन उलमा इकराम जो शहर बेंगलुरु में मौजूद हैं, इन तमाम से हमारी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन का जो मसला खड़ा हुआ है, इसे आप तमाम मिल बैठकर, ज़मीर अहमद खान साहब को भी साथ लेकर, तमाम मुस्लिम एमएलएस मिल बैठकर उलमा इकराम की हाजिरी में इस मामले का हल निकाल दे, ताकि कर्नाटक के तमाम मुसलमानों को और वक्फ की जायदादों को, मसाजिदों, मदरसों का मामला है, मज़ारों का मामला है, ये खबरस्तानों की हसारबंदी का मामला है, ये तमाम हल हो सके। इसलिए हम आप तमाम से आजिज़ाना दरख्वास्त करते ही आप तमाम एक होकर एक मीटिंग बुला लेकर बैठकर इसका तस्वीर कर दे और दोनों को मिलाकर इस मामले का हल निकाल दे। इंशाअल्लाह कर्नाटक में तमाम मसले हल होंगे वक्फ के।